देखिए, इंटीग्रेशन में स्टैंडर्ड रूल हम लोगों ने सीखा और उस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम का प्रैक्टिस किया। अब हम लोग इंटीग्रेशन की जो 3 विधियां हैं, 3 मेथड्स हैं, उसके बारे में बारी बारी से सीखेंगे। तो सबसे पहले मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसी भी इंटीग्रांड को कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि उसका इंटीग्रल या प्रिमिटिव प्राप्त करते हैं, तो उसी में से एक मेथड है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें इंटीग्रांड के जो फॉर्म है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, या उसको यूँ कहिए कि हम बेसिक कंसेप्ट जानते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन हो चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, और उसे हम स्टैंडर्ड इंटीग्रांड में बदल लेते हैं और फिर उसका इंटीग्रल निकाल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मान लिया जाए sin QX प्लस cos QX बाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अब ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो इसके ना सिंप्लीफाई कर लेंगे या यूँ कहे कि ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, ये sin QX बाई ये sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस ये cos QX और यहाँ sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो जाएगा, और dx है तो dx हो जाएगा। फिर आगे अब देखेंगे, देखिए ये साइन कैंसिल, एक साइन बचा, तो यहाँ एक साइन लिख कर एक कॉस लिख दिया जाए, और यहाँ एक कॉस बच गया तो ऐसे लिख दिया जाए, प्लस उसी तरह से कॉस कॉस तो एक कॉस हुआ, यहाँ साइन लिख दिया जाए, और यहाँ 1 बाई साइन एक्स लिख दिया जाए, और इसके बाद dx है तो dx। अब हम लोग इंटीग्रेशन का जो रूल है कि प्लस है तो अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए साइन बाई कॉस tan होता है और 1 बाई कॉस सेक होता है, तो ये हो गया सेक एक्स इंटू tan एक्स dx, प्लस उसी तरह से 1 बाई साइन कॉसेक एक्स होता है और कॉस बटा साइन कॉटेक्स एक्स dx होता है। अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन में बन गया, इसका इंटीग्रल आप जानते हैं, सेक एक्स इंटू tan एक्स का सेक एक्स होता है cos x इंटू cot x का माइनस cos x होता है, और प्लस c लगा देते हैं। तो इस तरह से हम मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम चाहे अलजेब्रिक फंक्शन हो चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब एक और सवाल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ऐसा लेते हैं dx। तो देखिए आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन के जो और मेथड्स हैं, जैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें ये जो अभी सवाल है आगे हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन में जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स है ट्रिगोनोमेट्री का, उसका यूज करके सॉल्व करना है। तो एक ही सवाल को कई तरीका से सॉल्व किया जा सकता है। अब ये हो गया। अब यहाँ देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इसको हम 1 बनाए। अब कैसे हम जानेंगे कि इसको इतना लिख दें? तो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपकी पकड़ बनेगी, तो आप दूर तक सोच पाएंगे कि
प्रॉब्लम को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अब ये साइन स्क्वायर है x बाई यहाँ कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x हो गया, प्लस dx कह दीजिए, सेपरेट सेपरेट अभी ये कह दीजिए, ये कॉस स्क्वायर x बाई ये हमारा कॉस स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x dx हो गया। आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए ये साइन साइन कैंसिल तो 1 बाई तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x dx, और ये देखिए कॉस कॉस कैंसिल तो ये हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर x dx। अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन में बदल गया। सेक स्क्वायर का आप जानते हैं tan x होता है और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट x प्लस c कह देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए एक दूसरा सवाल लेते हैं। मान लिया जाए कि एक इंटीग्रेशन है dx बाई 1 प्लस साइन x, ठीक है, यह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आगे जैसा कि बताए हैं इसी सवाल को दूसरे मेथड से भी बनाएंगे, लेकिन जब हम लोग मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब तो उसके द्वारा बना सकते हैं। अभी जो बेसिक नॉलेज है उसके आधार पर इसको कैसे हम बनाते हैं, तो आइए देखा जाए। ये dx हो गया 1 प्लस साइन x हो गया, इसके ऑपोजिट से गुणा भाग कर दीजिए बस इसमें, तो देखिए क्या होगा, यहाँ 1 माइनस साइन x हो जाएगा और यहाँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन x हो गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर x dx कहते हैं। अब इसको आप सेपरेट सेपरेट कर दीजिए, कॉस स्क्वायर x dx माइनस ये साइन x जो है और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x और ये हो जाएगा dx। अब जो है इसको हम कहते हैं सेक स्क्वायर x dx और साइन बाई कॉस tan और 1 बाई कॉस तो सेक x इंटू ये हो गया tan x dx। अब देखिए सेक स्क्वायर का तो आप जानते हैं tan x होता है और sec x का tan x का sec x और प्लस c हो जाता है। तो इस तरह से आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर दिए और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रांड में बदल गया। एक बात का ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स में आपकी पकड़ कैसे बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस कैसे और बढ़ेगा, तो जो आप जानते हैं आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में जानते हैं कि कैसे इसे आगे बढ़ना है, आपके दिमाग में सारा खाका है, तो आपको ये चाहिए कि आप जितना तेजी से उसे बना सकते हैं, स्पीड आपका जितना ही बढ़ेगा तो एक्यूरेसी भी उसी अनुपात में आपकी बढ़ेगी और इससे एक जबरदस्त फायदा होगा कि आपका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस लेवल बहुत उच्च हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। देखिए तो अब हम लोग एक दूसरा सवाल लेते हैं। मान लिया जाए कि आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करना है। दूसरा सवाल में क्या है, इसी तरह का सवाल लेते हैं और उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए एक सवाल अभी अभी हम बनाए थे कि 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स dx क्या हो जब यहाँ पर साइन एक्स लिख दिया जाए, ठीक है ना। तो देखिए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसको साइन एक्स को साइन एक्स ही रखिए, 1 माइनस साइन एक्स रखिए इंटू 1 प्लस साइन एक्स कह दीजिए और 1 प्लस साइन एक्स आई जैसे वहां किए थे। अब देखिए तो आई इक्वल टू ये हो गया साइन एक्स और ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए आई इक्वल टू अब ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आई इक्वल टू
ये साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स सेपरेट कर दीजिए, और देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स सेपरेट कर दीजिए। अब आई इज इक्वल टू साइन बाई कॉस टेन होता है और 1 बाई कॉस सेक होता है, तो ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया प्लस ये टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब आइए आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, तो सेक एक्स होता है प्लस, अब टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स का आप निकालना जानते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं। इसको आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में बदल दीजिए, अब सेपरेट सेपरेट कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है और डी एक्स का एक्स और प्लस सी कह दीजिए, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से अब एक दूसरा सवाल लेते हैं। जब भी आपको कोई भी फंक्शन चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक हो, अलजेब्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, तो उसके फॉर्म को, रूप को हम बदल देते हैं और बदल कर किसमें बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्राल, जो आप जानते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं। मान लिया जाए कि आई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो इसमें भी वही काम करना है, यह आसानी से बन जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स कह दीजिए और 1 प्लस साइन एक्स कह दीजिए। अब आप देखेंगे कि 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी कॉस स्क्वायर को सब में अलग अलग आप बांट दीजिए, सब इंटीग्रल को अलग अलग कर लीजिए, बस बन जाएगा। अब देखिए कुछ अलजेब्रिक फंक्शन का हम लोग देख चुके हैं और फिर आज कुछ देखते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, तो ये सवाल कैसे हम बनाते हैं, एक बार सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो जो भी फंक्शन हो, अलजेब्रिक हो चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक हो, तो एक्स स्क्वायर, हाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 और dx, ये प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको अगर हम अभी ही इसके नीचे और इसके नीचे बांटेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। हाँ 2 बाई एक्स प्लस 1 का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हम करते हैं अपने से और प्लस 3 कह देते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए -1 प्लस 3 तो प्लस 2 हुआ, डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और dx कह देते हैं। अब देखिए इसका क्या फायदा मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक साथ करके यहाँ लिख दीजिए और 3 को कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, x प्लस 1 dx को यहाँ लिख दीजिए। अब i इज इक्वल टू यहाँ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया और यहाँ x प्लस 1 और dx हो गया प्लस 3, ये तो 1 बाई एक्स प्लस 1 स्टैंडर्ड है ही, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब i इज इक्वल टू देखिए ये हो गया x dx माइनस हो गया dx प्लस 3 और ये 1x प्लस 1 बाई इतना हो गया। अब x स्क्वायर बाई 2 हो गया माइनस x हो गया 3 log x प्लस 1, लॉग में चूंकि नेगेटिव का नहीं होता है मॉडुलस लगा देते हैं और प्लस c। देखिए जब भी 1 बाई एक्स का लॉगरिथम आप करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं 1 बाई एक्स का, तो log x कहते हैं, x प्लस 1 तो log x प्लस 1 कहते हैं। log जो है नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होने के चलते
लॉग के पास जो भी नंबर्स होता है तो एक मॉडुलस का साइन लगा देते हैं। तो यह हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लिया जाए कि आपको इंटीग्रेशन करना है x प्लस 3dx, तो आप क्या करेंगे, log x प्लस 3 प्लस c। अब ध्यान दीजिए, log जो है नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो मे बी कि यह नेगेटिव हो जाए तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए हम एक मॉडुलस साइन यहाँ यूज कर लेंगे कि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो जब भी जैसे आप अगर 1/x dx कहते हैं तो ये log x बेस e प्लस c जो कहते हैं, तो यहाँ x जो है मॉडुलस का यूज कर लेंगे। नहीं भी आप मॉडुलस का यूज करे हैं तो समझना चाहिए कि लॉगरिथम ऑफ नंबर, तो लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, इसलिए यह मॉडुलस का यूज किया जाता है। चलिए अब हम लोग इसी तरह का अलजेब्रिक फंक्शन में अगर x4 प्लस 1 है और बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो देखिए अब इसमें सोचने वाली बात है कि इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें। तो देखिए ध्यान से, x4 माइनस 1 प्लस 2 कह दीजिए और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कह दीजिए। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये तो जैसे था वैसे रह गया। अब इसको एक साथ कह लीजिए, तो x4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 बाहर हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया dx। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये dx हो गया। अब तो आपसे बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx हो गया। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया dx। ये तो जैसे था वैसे लिख दीजिए, 1/x स्क्वायर dx। अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो अलग अलग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर dx माइनस dx प्लस 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये सभी जो है स्टैंडर्ड इंटीग्रैंड में बदल गया और सबका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, तो इसे आप लोग को कर लेना है। देखिए एक और सवाल लेते हैं। मान लिया जाए कि dx बाई यहाँ tan x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cosec x। अब आपको लग रहा है देखने से यार ये तो बड़ी भयंकर सवाल है। नहीं, आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत सिंपल है, बस कैलकुलेशन करते जाना। देखिए आप क्या कीजिए कि tan x और cot x मिलता जुलता है एक साथ रखिए, sec x और cos x को एक साथ रखिए, और तब dx बाई यहाँ देखिए sin x बाई cos x कह दीजिए और cot को cos x बाई sin x कह दीजिए ऐसे, प्लस इसको sec को 1 बाई cos x कहिएगा और इसको जो है 1 बाई sin x कह दीजिए। आगे बढ़िएगा तो ये dx dx ही है। अब देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा cos x इंटू sin x, तो cos cos तो यहाँ हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x प्लस ये cos स्क्वायर x ऐसे हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए ये हो जाएगा cos x इंटू sin x और यहाँ हो जाएगा sin x और प्लस ये हो जाएगा cos x ऐसे। अब आप देखेंगे कि ये दोनों का एलसीएम तो इतना ही रह जाएगा, तो आप इसको ऊपर लेके चले जाइए, cos x sin x इंटू dx बाई, अब देखिए ये तो 1 होता है, अब प्लस ये हो जाएगा हमारा sin x और ये हो जाएगा cos x ऐसा। तो अब कैसे इसे हम बनाते हैं
ये देखना है, सॉरी ये प्लस है 1 प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है इसको भी क्या करेंगे ना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1, और तो 1 यहाँ आ रहा है, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ 2 नहीं है तो एक 2 यहाँ कर देंगे, तो एक 2 से भाग कर देंगे। तो अब हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें एक 1 भी रहेगा, और 1 यहाँ रखना नहीं है तो -1 कह देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया है। अब देखिए करके देख लीजिएगा, और यहाँ कहेंगे 1 प्लस, और यहाँ कह देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा। अब देखिए आगे कहेंगे ये स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर कहिए, तो यहाँ कह देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। एक बार +1 कह दीजिए, और एक बार कहिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 कह दीजिए, डिवाइडेड बाई ये देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और +1 कह दीजिए, और dx कह दीजिए। ये और ये देखिए ये सेम हो गया तो कैंसिल हो गया, और अब के पास क्या बचा, तो देखिए तो i = 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ देखिए साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx माइनस dx। अब ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया और आप इसका इंटीग्रल जानते हैं। तो इस तरह से कम 50-60 जो क्वेश्चन है इसका प्रैक्टिस आप करेंगे तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पर आपकी पकड़ बनेगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कैसे हम इंटीग्रल प्राप्त करते हैं ये सीखेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।